नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह आज आप लोग को एक बनता हुआ घर का अब तक का काम और इसे बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो अगर आप अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको अपना घर किस तरीक़े से बनाना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बनते हुए घर का साइज़। तो इस घर का साइड व्यू को 27 फीट और फ्रंट व्यू को 30 फीट का रखा गया है। इसका काम लिंटर लेवल तक कंप्लीट हो चुका है। मैं अंदर चल के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम किया जा रहा है और कॉलम का साइज़ और बीम का साइज़ क्या रखा गया है, पूरा जानकारी दूंगा। तो चलिए पार्ट वाइज देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बनते हुए घर का साइड व्यू का। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीक़ा से इस घर का साइड व्यू को रखा गया है और साइड की तरफ नीचे में बॉक्सनुमा डिजाइन का खिड़की और ऊपर में आर्क शेप का जो प्रयोग है वो किया जा रहा है, आप देख सकते हो। ब्रिक वर्क के साथ ही यहाँ पे जो बॉक्सनुमा जो डिज़ाइन बनाया गया है विंडो में उसका प्रयोग किया गया है और लिंटर लेवल पे कुछ इस तरीक़ा से आर्क का काम है वो किया जा रहा है। लिंटर बीम के साथ साथ इसमें अटैच करते हुए आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो। तो कम पैसा में अगर आप चाहते हो एक सुंदर डिज़ाइन का खिड़की बनाना तो इस शेप का भी आप प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों अब जान लेते हैं इस बनते हुए घर का जो प्लिंथ लेवल है उसके बारे में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस घर का जो प्लिंथ लेवल है वो ग्राउंड लेवल से लगभग 2.5 फीट की ऊंचाई पे रखा गया। अच्छा होता अगर यहाँ पे 3 फीट का हाइट इस घर का जो कुर्सी लेवल है उसे दिया जाता। अब चलते हैं इस घर के सामने की तरफ और देखते हैं कि किस तरीक़े से काम है वो किया जा रहा है। इस घर का साइड व्यू मैंने बताया 27 फीट का था और ये जो फ्रंट व्यू आप देख रहे हो ये 30 फीट का है। टोटल 810 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीक़े से इसका कॉर्नर व्यू है। यहाँ पे जो भी आप बीम देख रहे हो ये लिंटल बीम है, उसे घर का जो फर्श बनेगा उससे 7 फीट की हाइट पे यहाँ पे रखा गया है और आर्क शेप का प्रयोग करते हुए यहाँ पे जो काम है वो किया जा रहा है। आप आसानी के साथ देख सकते हो ये जो बीम है वो 10 इंची बाई 10 इंची का था और इसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया था 12 mm का। तो चलिए फ्रंट व्यू को देखते हैं और जल्दी से इस घर के अंदर भी चलेंगे और देखेंगे कि अंदर में किस तरीक़ा से जो घर का काम है वो किया जा रहा है। आप इस तरीक़ा से इस घर का जो फ्रंट व्यू है उसे आप देख सकते हो और दोनों तरफ से इसमें आपको विंडो देखने को मिल जाएंगे। लगभग बीचों बीच इस घर का मेन एंट्रेंस मतलब मेन गेट रखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। खिड़की का डिज़ाइन भी वही रखा गया, हालांकि जो मेन गेट है वहाँ पे भी आर्क शेप का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हो मेन गेट लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे रखा गया है। 4 फीट के आसपास में आप मेन गेट आपको रखना चाहिए, उससे जो कम साइज होता है उससे आपको बाद में परेशानी हो सकता है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से खिड़की का सपोर्ट और मेन एंट्रेंस लगभग बीचों बीच इस घर का रखा गया है आर्क शेप के साथ में। चलिए अब चलते हैं इस घर के अंदर और देखते हैं कि किस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीक़े से आप मेन गेट से आप अंदर चलते हो, इस घर के अंदर चलते हो तो आपको जैसे ही आप घर में इंटर करते हो आपको इस घर के लिए मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। ये जो आप एरिया देख रहे हो ये हॉल और डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला है, आप देख सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि बिल्कुल हॉल का जो पीछे वाला कॉर्नर है वहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला बेडरूम। उसके साथ साथ ये है इस घर के लिए सीढ़ी रूम। आप देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर सीढ़ी का निर्माण है वो किया जाने वाला। पहला फ्लाइट पार्ट आएगा, फिर लैंडिंग आएगा, उसके बाद फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट आएगा, उसके बाद आप घर के छत पे चले जाते हो। तो ये पहला बेडरूम हो गया, उसके साथ साथ ये सीढ़ी हो गया। चलिए मैं आपको थोड़ा रूम के अंदर ले जाकर दिखा देता हूँ कि कैसे काम है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हो कुछ इस ढंग से है और यहाँ पे कॉर्नर पे वार्डरोब भी बनाया जा रहा है और ये रहा इस घर का विंडो जिससे मैंने आपको बाहर से भी दिखाया था। तो ये है इस घर के लिए पहला बेडरूम और वार्डरोब का निर्माण भी यहाँ पे किया जा रहा है। कोना की तरफ आप देख सकते हो अंदर का दीवार है जिसे 5 इंची के साथ ही रखा जा रहा है। आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा। उसके साथ साथ ये सीढ़ी है और सीढ़ी के नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे आप चाहो तो एक स्टोर रूम भी बनवा सकते हो। ये है इस घर के लिए दूसरा बेडरूम। जो पीछे का कॉर्नर है वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए हालांकि पीछे वाला जो खिड़की है उसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सिंपल रख दिया गया है कट लिंटल के साथ और इस तरीक़ा से वार्डरोब भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि बिल्कुल शुरुआती दौर है, अभी बनाने का काम है वो चल ही रहा है, लेकिन यही सही समय है। आप जो टेक्निकल इसका टर्म है उसे समझ सकते हो किस तरह से यहाँ पे बनाया जा रहा है। रूम और टॉयलेट, बाथरूम, किचन, हॉल सारा चीज़ आप समझ सकते हो। ये इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम ये देख सकते हो। लगभग 4 फीट चौड़ा यहाँ पे आपको टॉयलेट बाथरूम देखने को
मिल जाता है। और रूम का बात किया जाए तो लगभग 11 फीट बाई 11 फीट के आसपास का यहाँ पर रूम आपको आसानी के साथ मिल जा रहा है। यहाँ जैसे ही आप इंटर करते हो तो ये आपको मिल जाता है किचन। ये देख सकते हो ये किचन है। उसके साथ साथ ये इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। किचन में भी चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीक़ा से जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे हालांकि एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म लगाने का काम अभी बाकी है और डबल विंडो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है ताकि जो किचन में जो धुआं निकलता है वो आसानी के साथ बाहर जा सके, अच्छा से वेंटिलेशन इसको प्रोवाइड किया जा सके। तो देखिए कुछ इस ढंग से इस घर का जो निर्माण है उसे किया जा रहा है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि जो भी आपके मन में कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। घर में इंटर करने के साथ साथ आपको मिल जाता है यहाँ पे हॉल। उसके साथ साथ उधर आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला बेडरूम। ये हो गया आपका सीढ़ी। उसके साथ साथ उधर वाला जो पीछे वाला कॉर्नर है वहाँ पे मिल गया दूसरा बेडरूम। ये है इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम और ये है इस घर के लिए किचन। तो बिल्कुल 810 स्क्वायर फीट में यहाँ पे काम को किया जा रहा है, जिसमें आपको 2 बेडरूम के साथ साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ साथ सीढ़ी भी देखने को मिल रहा है। काम का बात किया जाए तो लिंटल लेवल तक कंप्लीट हो चुका है। लिंटल बीम को भी यहाँ पे दिया गया। हालांकि इस घर का जो फर्श बनाने का काम है वो अभी बाकी है। अंदर का दीवार 5 इंची और बाहर का जो दीवार है उसे 10 इंची के साथ यहाँ पे रखा जा रहा है। मैंने आपको बताया भी था। तो देखिए कुछ इस ढंग से इस घर का जो दीवार है उसे जोड़ा जा रहा है। और बात कर लेते हैं कॉलम का। तो ये जो आप कॉलम देख रहे हो इसका साइज़ 10 इंची बाई 10 इंची का ही रखा गया है। इस घर का जो भी कॉलम है उसका साइज़ 10 इंची बाई 10 इंची का यहाँ पे रखा गया है। 11 कॉलम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। इसमें 4 सरिया का प्रयोग किया जा रहा है 12 mm का, आप देख सकते हो इजीली। नीचे में जो बीम मैं आपको बताया था जिसे हम लोग प्लेन बीम या फिर कुर्सी लेवल का बीम बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी ब्रिक वर्क किया गया है वहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से इस बीम का काम है वो किया गया है। आप देख सकते हो इसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया था बीम में भी। हालांकि यहाँ से सीढ़ी का निर्माण है वो किया जाने वाला है, इसलिए ऊपर का हिस्सा को ढलाई नहीं किया गया ताकि सीढ़ी के लिए एक्स्ट्रा बेस ना बनाते हुए उसी बीम से सीढ़ी को निकाला जा सके। ये जो आप बीम देख रहे हो लिंटल लेवल पे जो बीम है इसमें भी 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 10 mm का। और ये सब मैं सारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा चल सके कि इस तरीक़ा से आप घर बनाते हो तो आपको कितना रुपये का खर्चा है वो आ सकता है। तो इस तरीक़ा से इस घर का जो काम है मैंने आपको बताया कि कॉलम किस तरीक़ा से है, बीम का किस तरीक़ा से यहाँ पर रखा गया है, क्या इसका घर का हाइट होने वाला है, किस तरीक़ा से इस घर का खिड़की है उसे बनाया गया है, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों आप ये भी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार इस घर को अब तक लिंटल लेवल तक बनाने में जो खर्चा आया है तो मालिक के अनुसार 3,70,000 के आसपास में इस घर में खर्चा है वो आ चुका है, जिसमें लेबर चार्ज के साथ साथ जो मटेरियल का चार्ज है वो सारा चीज़ इंक्लूडेड है। मतलब जीरो से लेकर इसका जो फुटिंग होगा उसका खुदाई से लेकर अब तक जो काम हुआ है उसमें खर्चा 3,70,000 के आसपास में आ चुका है। तो अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको कुछ अंदाज़ा ज़रूर लगा होगा कि आपको 27 फीट बाई 30 फीट के आसपास का साइज़ में किस तरीक़ा से घर बनाना है और कितना रुपये का खर्चा आपका आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 27 फीट बाई 30 फीट का ही आपका साइज़ हो तभी आप इस तरीक़ा से घर बना सकते हो। 2-4 फीट आगे पीछे भी होगा तो आप अपने अनुसार जो इस रूम का साइज़ है या फिर हॉल का साइज़ है उसे एडजस्ट करते हुए इस पैटर्न पे आप अपना घर बना सकते हो। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आप लोग का हेल्प के लिए डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए निराला कंस्ट्रक्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।